बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, भारत का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना अब तो एक मामूल की बात बन चुकी है। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों और सूबाई हुकूमतों को उमित शाह की जानिब से हाई अलर्ट क्यों जारी किया गया है? भारत के किसी अहम शहर में क्या तहरीबी कार्रवाई होने जा रही है? और क्या नई दिल्ली, अहमदाबाद या मुंबई में से किसी एक मकाम को निशाना बनाया जा सकता है? आज की वीडियो में मुखबर आपको तमाम अंदरूनी कहानी से आगाह करेगा और अपनी मुखबरी से आपको भारत के बारे में खुफिया मालूमात फराहम करेगा और आपको बताएगा कि आने वाले दिनों में भारत में क्या होगा, और यह भी बताएगा कि हर भारत मकबूजा कश्मीर से कब्जा क्यों नहीं छोड़ना चाहता। इससे पहले कि मुखबर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करे, आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुखबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी ना बजने वाली घंटी को दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करें। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। मुखबर टीवी के मौजूदा सामीन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलने वाली हिदायत पर अमल करते हुए भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त मुंह फाड़े शोर मचाया जा रहा है कि भारत की यौम जमहूरिया की तकरीबात जो 26 जनवरी को मुनक्किद हो रही हैं, उस कौमी दिन पर या उससे पहले भारत में कोई बड़ी तहरीबकारी हो सकती है। इससे भारत और अल्फाज पर मुश्तमिल ऐलानात और हदशात के साथ भारत इस वक्त अपने सफारती और इतलाती हलकों के जरिए आलमी सफारतकारों और दुनिया भर की एजेंसियों को बावर करवाने में दिन रात एक ही हुए हैं। गौर कीजिए कि यह हादसात वो भारत उछाल रहा है जिसका वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ आजाद कश्मीर पर हमला करने के ऐलानात के हबत में मुब्तला हो चुके हैं। किसी फौज का सरबराह और उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दोनों जब इस कदर हौस बाता हो जाएं कि उन्हें याद ही न रहे कि वो किसी दूसरे आजाद और खुद मुख्तार मुल्क को बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए किस किस्म की धमकियां दे रहे हैं, तो ऐसी क़यादत जो अपनी ताकत के जाम में पागल हो चुकी हो, अपने अज़ाइम की तकमील के लिए माहौल और जवाब भी पैदा कर सकती है। अपने से कमजोर या मुकाबल की इस्तिकामत को कुचलने की जनूनियत में मुब्तला हिटलर जैसी हसरत रखने वाले मोदी और दूसरे ज़हनी मरीज दिन रात इसी किस्म के प्लान बनाते रहते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत पाकिस्तान की वज़ारत खारजा 3 माह से दुनिया भर को खबरदार करते चले आ रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर और मुतनाज़ शहरी बिल के खिलाफ मुसलमानों के शदीद रद्द-ए-अमल ने भारत के कोने कोने में होने वाली रैलियों से भारतीय हुकूमत घबराई हुई है। मोदी सरकार का ख्याल था कि कुछ रियासतों में लोगों के छोटे छोटे ग्रुप चंद दिन एहतजाजी मुजाहरों की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्द ही उनको सख्ती से दबा दिया जाएगा। ताहम यूपी के RSS योगी ने हिटलर का नायब बनकर मुसलमानों के घर में घुसकर वो जुल्म ढाए और तबाही मचाई कि भारत का सेकुलर तबका मुसलमानों की हमायत में बाहर निकल आया। जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तुलबा और तालबात अपने साथियों की हमायत में हजारों की तादाद में सड़कों पर निकलना शुरू हो गए तो मोदी सरकार के हाथ पांव फूल गए। यही वो मौका था जब उसने नए आर्मी चीफ के जरिए पाकिस्तान पर हमले का ऐलान करवाया ताकि पाकिस्तान दुश्मनी को इस मुतनाज़ शहरियत बिल पर हावी कराया जाए, लेकिन उसका यह मंसूबा भी बुरी तरह नाकाम हो गया। भारतीय यूनिवर्सिटियों के तुलबा की जानिब से होने वाले मुजाहिरों और कश्मीरियों पर आयत पाबंदियों के खिलाफ उठने वाली आलमी तंजीमों के एहतजाज से मोदी सोच रहा है कि किसी जगह सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए भारत भर में बीजेपी और राष्ट्रीय सेवक सिंह के इश्तराक से पैदा की गई पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मबनी इंतहापसंदाना हिंदू सोच को उभार कर एहतजाजी तहरीकों को कमजोर किया जाए। लेकिन भारत इस वक्त मकड़े की तरह अपने जाल में फंस चुका है। सलामती कौंसिल कश्मीर के सुलगते मसले पर सलाह मशवरे से कोई लाहा अमल तय करने जा रही है, क्योंकि 5 अगस्त से मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू और शहरी आजादियों पर भारत की 7 लाख से ज्यादा फौज, 1.5 लाख से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की क्लाशनकोफों और राइफलों के संगीनियों के पहरों में जबरो तशद्दुद ने दुनिया भर को अपनी जानिब मुतवज्जह करवा लिया है। इसीलिए सियासी और अस्करी माहिरीन एक अरसे से खदशा जाहिर कर रहे थे कि इन सबसे तवज्जो हटाने के लिए नरेंद्र मोदी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है, जिस तरह उसने पठानकोट एयरबेस और पुलवामा में करवाया था। ख़वातीन हज़रात, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय सेवक सिंह के दीगर लीडर्स की लंबी लंबी ज़बानें पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए गर्दान की जा रही हैं, लेकिन दुनिया के सामने पाकिस्तान की जानिब इशारा करते हुए रोना डाला हुआ है कि वो हमें मारेगा। ख़वातीन हज़रात, पेरिस में FATF का इजलास होने जा रहा है, जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। भारत की शदीद ख्वाहिश है कि आने वाले इजलास में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए, ताकि पाकिस्तान की मईशत जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़ब्बू हाली से बाहर आई है, उसे दोबारा घुटनों के बल गिरा दिया जाए। ताहम भारत को इस फोरम पर भी मुंह की खाना पड़ेगी, क्योंकि न सिर्फ सफारती लॉबिंग के जरिए पाकिस्तान की पोजीशन खतरे से बाहर निकल आई है, बल्कि उस FATF की शराइत पर काफी हद तक अमल करके उसे मुतमिन भी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दर्जनों बयानात
और ट्वीट्स पैगामात रिकॉर्ड पर हैं, जिनमें उन्होंने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर मुंबई, दिल्ली पार्लियामेंट हमला, पुलवामा या पठानकोट एयरबेस जैसा खुद साधा ड्रामा रचाकर पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई हरकत की गई तो उसका जवाब इतना सख्त और मौसर होगा कि भारत की नस्लें याद रखेंगी। लेकिन अब पाकिस्तान भी बड़ा फैसला कर चुका है, इसलिए भारत को सोच समझकर फैसला करना होगा। मुखबर टीवी के मौजूद सामने दूसरी तरफ, क्या आप जानते हैं कि आखिर भारत मकबूजा कश्मीर पर कब्जा क्यों नहीं छोड़ रहा? आज एक बच्चा भी जानता है कि भारत हर कीमत पर कश्मीर पर क्यों काबिज रहना चाहता है, और इस हकीकत से कायद-ए-आज़म तो अच्छी तरह बाखबर थे। इसलिए उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की इक्तिसादी शहर करार दिया था। भारत के लिए कश्मीर की जमीन अहम नहीं है। भारत का जमीनी रकबा पहले ही बेहिसाब और लामहदूद है। भारत को कश्मीर के मुसलमान आबादी से भी कोई मोहब्बत नहीं। भारत में पहले ही करोड़ों के हिसाब से मुसलमान मौजूद हैं और उनका वजूद भी भारत को गवारा नहीं। तो फिर भारत को कश्मीर में क्या नजर आया? जवाब है कश्मीर से निकलने वाले 5 दरिया। उनकी हरिसाना नजरें उन दरियाओं पर जमी हुई थी। चनाचे नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ साज़बाज़ की और रेड क्लिफ अवार्ड के जरिए पठानकोट को भारत के नक्शे में शामिल करवा दिया। पठानकोट मिल गया तो आगे कश्मीर का रास्ता खुला था। भारत ने लश्कर कशी की और कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। भारतीय रहनुमा जानते थे कि अव्वल तो फिरोजपुर और मादपुर के 2 हेडवर्क्स पाकिस्तान के कब्जे में आ गए तो भारत के हिस्से में जाने वाला पंजाब और उससे मुत्तसिल राजस्थान पहले रोज से ही बंजर हो जाएंगे। यही वो इलाका है जो पूरे भारत की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरी करता है। भारत का एक मज़मूम मंसूबा यह भी था कि कश्मीर पर काबिज होकर वो पाकिस्तान की तरफ आने वाले दरियाओं का रुख मोड़ लेता और यूं पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। भारत ने कश्मीर पर काबिज होकर पाकिस्तान के खिलाफ एक और जारहियत का आगाज कर दिया था। उसे दुनिया आबी जारहियत का नाम देती है। भारत ने सिंतास मुआहदे में 2 दरिया रावी और सुतलज तो वैसे ही हासिल कर लिए और साथ ही उसने आलमी कवानीन की दर्जियां बखेरते हुए उन दोनों दरियाओं से पानी की एक एक बूंद पाकिस्तान के लिए बंद कर दी। हालांकि उसे इंसानों, हैवानों और आबी हयात की जरूरियात का पानी फ्राहम करना चाहिए था, मगर दुनिया देख रही है कि ये दोनों दरिया खुश्क पड़े हुए हैं या गंदे और मुखलिफ पानी के जोहर में तब्दील हो गए हैं। सुतलज में तो भारत खासतौर पर फिरोजपुर की सारी गलादत फेंक रहा है, जिसकी वजह से उस दरिया के किनारे पाकिस्तानी आबादियों में बीमारियां फूट रही हैं। भारत की आबी जारहियत की अगली मंजिल यह थी कि पाकिस्तान को मिलने वाले 2 दरियाओं चिनाब और जेहलम का रुख अपनी तरफ मोड़ ले और पाकिस्तान को बेआबो गया करके रख दे। उसका यह मंसूबा ज़ेरे तकमील है। अभी हरियाणा की इंतहाबी मुहिम में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मज़मूम अज़ाइम को डका छुपा नहीं रहने दिया। उसने ऐलान किया कि बाकी दोनों दरिया भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिराब करेंगे और पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। यह है वो असल तनाज़ा जिसमें भारत ने इतनी बड़ी फौज झोंक रखी है और जिसकी वजह से इलाके में एटमी जंग के बादल मंडरा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनरल असेंबली के इजलास में दुनिया को खबरदार किया था कि यह जंग शुरू हुई तो इलाके की हदूद से बाहर तक फैल जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि भारत एक अयार दुश्मन है। उसने आज़ाद कश्मीर के खिलाफ गीदड़ बबके देना शुरू कर दी हैं। भारत की कोशिश है कि दुनिया कश्मीर के तनाज़े के बुनियादी और हकीकी असबाब की तरफ तवज्जो ना दे सके और उसे जमीन के लिए तनाज़ा ही समझते रहे, जबकि भारत दरपर्दा ही नहीं एलानिया तौर पर आबी जारहियत को परवान चढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान को कहत का शिकार बनाना चाहता है। उसने वादी में छोटे बड़े 150 डैम बना लिए हैं और वो बड़ी तेजी से पहाड़ी सुरंगों के जरिए चनाब और सुतलज का पूरा पानी मशरकी पंजाब में वाक़े हेडवर्क्स की तरफ मोड़ रहा है। इस मकसद के लिए वो द्यो हैकल आबी डैम भी तामीर कर रहा है, जहां चनाब और जेहलम का पानी जहीरा किया जा सकेगा। ख़वातीन हज़रात, यह है भारत का असल और मज़मूम मंसूबा। अब तो उसकी घिनौनी चाल यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक गोली चलाए बगैर उसे चित कर दिया जाए। कश्मीर पर उसका कब्जा और 9 लाख फौज की मौजूदगी की वजह से भारत अपनी ये घिनौनी चाल कामयाब करने के दर पे है और पाकिस्तान के हिस्से के तमाम दरियाओं के पानी से हमें महरूम करना चाहता है। वो असल जंग जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए वो आबी जंग है, क्योंकि आबी जारहियत में ना तो गोली चलेगी ना एटम बम फटेगा और भारत एक मकार दुश्मन है। उसका मुकाबला बड़ी होशियारी के साथ करना होगा और हर महाज पर करना होगा। आबी जारहियत के महाज पर भी भारत को उसी तरह पछाड़ना होगा जैसे 27 फरवरी को भारत को नाकू चने चबवाए गए थे। ख़वातीन हज़रात, जाते हुए आपसे एक छोटा सा सवाल कि क्या आप पाकिस्तान की तरफ से आबी महाज पर होने वाली जंग से मुतमिन हैं या नहीं? इस हवाले से हमें कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सोच में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज।